नेशनल एंथम जब प्ले होना था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसकी जगह पे इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। सकी भाई, रोज हमारे लिए कोई ना कोई मसाला है। देखिए, मैंने तो पहले भी आपको कहा था, आईसीसी में मेरा ख्याल है बहुत सारे भोले, रंगीले और शर्मीले लोग बैठे हुए हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जनाब गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, और कईयों के नाज नखरे नहीं जो है वो उनके संभाले जा रहे हैं, और जनाब उनके नाज नखरे भी ले रहे हैं। उनको कईयों को फेवरें भी दे रहे हैं, उनकी मर्जी की प्रैक्टिसें भी करवा रहे हैं, और आईसीसी साहब गलती पे गलती करी जा रहे हैं। आईसीसी साहब को सलूट है जी। Keep enjoying it and keep doing it. You guys are very professional. Hats off to ICC. वैसे इस तरह और क्या पहले कह तो सकते कभी भी हैं? नहीं हुआ है। पहले तो हमने काफी सारे इवेंट्स जो हैं आईसीसी के कवर भी किए हैं। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां, जो कि छोटी छोटी तो लगती नहीं है, लेकिन ये पहले तो नहीं हुआ कभी इस तरह से। नहीं, ये सारी मैं वही कह रहा हूँ ना। प्रैक्टिस होती है। जी जी जी, सकीमिया बोले। नहीं, आपने वो बात कही थी, दिल में मेरे जो दिल में थी, या जुबान पे आ रही थी कि इसकी भी प्रैक्टिस होती है, गलतियों की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नहीं, गलतियों की प्रैक्टिस नहीं। मैंने कहा कि ये आप है ना, जो आपने चीज़ बना रखी होती है, अब चला के देखते हैं कि जी सही है, सारी चीज़ें सही कही, तो समझ नहीं आई कि जी जिस टाइम वो खेल ही नहीं रहा तो यहाँ उनका तराना क्यों है। हाँ, और पाकिस्तान में तो उनको खेलना भी नहीं है। पाकिस्तान में तो खेलना कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो बिल्कुल ही नहीं खेलना। सो ये वो हमारे साथ खेलते हैं। खेलना नहीं है, पर खेलेंगे आपके साथ ही। टॉस जीते थे स्टीवन स्मिथ, और उन्होंने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलना चाहा था, क्योंकि हमने देखा कि ड्यू थी। बाद में बहुत क्लियरली दिख रहा था कि ड्यू थी। उन्होंने जो फैसला किया, आई थिंक जो प्लान किया था बिल्कुल उसी प्लान पे पूरा उतरे और मैच जीते आज। मेरे ख्याल में तो प्लान से भी बेहतर खेल गए हैं जो उन्होंने प्लान किया था। ड्यू तो बाद में मेरे ख्याल में 8:30 बजे के बाद है ना, तो पढ़नी शुरू हो गई थी कि बॉलर्स के यॉर्कर नहीं लग रहे, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हुआ। कुछ आपने देखा कि जी फुल टॉस भी हुई जिसपे नो बॉल वगैरह भी हुई, तो वो पता चल रहा था कि जी ड्यू है। लेकिन इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया का तो क्रेडिट जाते जाते कि आईसीसी का उन्होंने रिकॉर्ड चेस किया है। ये आज तक आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं हुआ था इतना चेस। लेकिन जहां ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हुए थे, वहां आपने एक बात महसूस की, इन्होंने 5वां बॉलर नहीं खिलाया था। जिस टाइम ये इंग्लिश और ये अपना एलेक्स कैरी बैटिंग करने के लिए आए हैं, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया जरा प्रेशर में था। लग रहा था कि अभी कंट्रोल जो है ना वो सारा इंग्लैंड की तरफ चला गया है। बटलर ने क्या किया, बटलर ने अपने ओवर गुजारने के लिए ना जो रूट को बॉलिंग दी है, और उसको बॉलिंग दी अपने लिविंगस्टन को। लिविंगस्टन उसने बॉलिंग है ना, उसके ओवर निकाले। उन्होंने उनको सिंगल वगैरह करते करते ना वो सेट हो गए। तो हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि जी इस पिच पे सेट होने के बाद अगर बैट्समैन सेट हो जाए, फिर कोई बॉलर भी स्कोर नहीं रुकवा सकता। तो यहाँ आपके पास है ना गुंजाइश नहीं है कि आप है ना 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ ना खेल लें। जहाँ भी आप कोई गैप छोड़ते हैं ना, तो दूसरी टीम उससे फायदा उठा लेती है। तो आज भी यही देखने में आया। ये नहीं कह रहा कि जी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल ली है, कि जी बैटिंग उन्होंने की है, प्रोफेशनल की है। अगर ये इंग्लिश की अगर बैटिंग देखी जाए, जिस मौके पे की है, और दूसरी जो इसकी ख़ास बात है, इसका स्ट्राइक रेट देखिए, 139 रन का इसका स्ट्राइक रेट है, कि इन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिए। जहाँ हुआ और 15-16 बॉलों पहले इन्होंने मैच ख़त्म कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ जो देखने की हमें चीज़ आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आप अगर बॉलर्स आपके पास रेगुलर नहीं होंगे, ये आप जो रूट को और ये लिविंगस्टन को आप है ना 6 और 7वें नंबर पे तो रख सकते थे, लेकिन 5 नंबर पे आप नहीं रख सकते थे। तो मेरे ख्याल में जो पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट है ना, वो इंग्लैंड वालों का 5वां बॉलर खिलाना नहीं है। अब ये नहीं कह सकते, हालांकि ये भी हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने आखिरी 9 ओवरों में 71 रन किए हैं, उनको ज़्यादा करने चाहिए थे। लेकिन उसके बावजूद 352 मेरे ख्याल में बहुत इनफ स्कोर है। सारी दफ़ा ये नहीं कह सकते कि जिस तरह हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी कप्तान था, मैं भी कह देता था कि जी हार के मैच है ना, क्या हुआ कि जी 15 रन शॉर्ट किए थे। 15 रन शॉर्ट नहीं थे, मेरे ख्याल में एक बॉलर शॉर्ट था कि इंग्लैंड का, जो उससे प्रेशर नहीं डाल सका। अच्छा सकी भाई, हमने इंजी भाई, मैं आपसे ये सवाल भी लेना चाहूँगी। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी कोई स्पेशलिस्ट उस तरह से आज, क्योंकि यंगस्टर्स थे तो स्पेशलिस्ट उस तरह से नहीं थे। आज उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने बॉलिंग की है, मतलब 4 ही रह गए थे। मैं तो एक टाइम पे कह रही थी कि विकेट कीपर से भी करा लें, मतलब कोई रह ही नहीं रहा है पीछे।
नहीं, अगर वो आखिरी 9 ओवरों में जो 71 की जगह थोड़ा ज्यादा स्कोर पड़ता तो हो सकता है कि आप ये काउंटिंग करते तो 9 होने थे, क्योंकि 8 9 तो 9 हो सकते थे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो मैं और सकलैन उस टाइम भी बात कर रहे थे जी। वो इस चीज़ की कर रहे थे कि आप है ना मैचेस हमेशा बॉलिंग से जीतते हैं, और जहाँ एक टाइम पे 4 आउट होने के बाद भी ऐसा लग रहा था जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी कि अगर ये 15-20 स्कोर ज्यादा भी होता तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो कर जाते। तो आपके पास है ना, हमें जो सीखने को मिल रहा है कि आपके पास प्रॉपर बॉलिंग होनी चाहिए जो आपके सारे टोटल को डिफेंड करे। अब है ना, जिस तरह दुबई में खेल रहे थे तो बांग्लादेश के पास पूरी बॉलिंग थी, उन्होंने अपने 228 रन को भी डिफेंड करने पे चले गए थे, क्योंकि जी अच्छा लग रहा था कि जी हम कह रहे थे कि अगर एक आधा कैच रन आउट हो तो हो सकता था कि मैच और भी इंटरेस्टिंग और भी क्लोज होता और भी प्रेशर वाला मैच बन सकता था। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये वाली चीज़ है कि बॉलर्स आपको पूरे खेलने चाहिए, और दूसरी सकलैन ने जो बात कही थी ना कि ऑस्ट्रेलिया के चेहरे चेंज होते हैं लेकिन उनका बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं बाकी होती। सब सेम रहता है, कोई भी नाम हो परफॉर्मेंस वैसी रहती है। सकी भाई जो बात कर रहे हैं इंजी भाई की, एक बॉलर कम था इंग्लैंड के पास, लेकिन जो बॉलर थे उनको अगर हम देखें, स्पेशली उनके फास्ट बॉलर मार्क वुड ने आज बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड से बॉल किया है, 153 तक वो जा रहे थे, लेकिन लग रहा था इट्स जस्ट हार्ड वर्क फॉर हिम, उस तरह से पे ऑफ नहीं किया उनकी पेस ने आज। बिल्कुल सही, 100% एग्री करूंगा इंजी भाई से। देखें, अगर पिच जो है वो बहुत टर्निंग साइड पे है तो फिर शायद पार्ट टाइमर थोड़ा काम कर जाएगा। अगर यह पिच स्विंग या सीम साइड पे तो फिर शायद पार्ट टाइमर आपका सीमर काम कर जाएगा। अगर पिच फ्लैट है तो बैट्समैनों के लिए तो पैराडाइज हाई है, आपको प्योर बॉलर साथ में लेके जाना पड़ेगा, जो कि लॉजिकल है एंड इट डज मेक सेंस अ लॉट। फ्लैट पिच पे अगर आप पार्ट टाइमर को लेके जाएंगे तो आप पार्ट टाइमर करेंगे क्या कि वो बैट्समैन को सेट करवाएंगे जैसे इंजी भाई ने कहा, और फिर दुर्गट बनेगी मेन बॉलरों की। अब जोफ्रा आर्चर को देख लें आप कि जोफ्रा आर्चर के साथ क्या हाल हुआ है, और वो पिछले वर्ल्ड कप में मेन बॉलर था और सारी चीजें बहरहाल। तो जब फ्लैट पिच आ जाती है तो आपको प्योर बॉलर चाहिए, प्योर बैट्समैन चाहिए। हाँ, सीमित साइड पे है या स्पिन साइड पे तो फिर शायद पार्ट टाइमर आपको शायद कुछ ना कुछ कर दे, 40-50% जो है ना कंट्रीब्यूशन करके दे दे, जिससे उसका काम हो जाए। फ्लैट पे तो आपके बड़े बॉलर भी पिट जाएंगे क्योंकि वो सेट करवा देंगे। दूसरी बात ये है, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, जो मैं पूरा मैच देख रहा था बैटिंग करते हुए, इनकी जो इनकी फिलॉसफी है वो करते क्या है, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट तो खेलनी है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और इंटेलिजेंट क्रिकेट वो भी खेलनी है इन्होंने। ये नहीं कि अग्रेसिव खेलनी है, अटैकिंग खेलनी है, मगर इंटेलिजेंट नहीं खेलनी। एलेक्स कैरी जब आउट हुआ तो उसने उसके बाद रियलाइज किया कि मुझे मिड ऑफ की तरफ मारने की बजाय थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ खेल देता तो शायद वहां पे मुझे रन्स मिल जाते। तो वो उनके दिमाग चल रहे होते हैं, अटैकिंग, अग्रेसिव और इंटेलिजेंट क्रिकेट, ये 3 चीजें। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, पहली गेंद पे बाउंड्री, हर ओवर में बाउंड्री चाहिए, पहली गेंद पे बाउंड्री चाहिए, नहीं तो आखिरी गेंद पे बाउंड्री चाहिए। फिर क्या करते हैं, बॉलर टारगेट करते हैं, मोमेंटम कैरी ऑन रखते हैं, मोमेंटम को टूटने नहीं देते, फिर टारगेट ओवर करते हैं, और फिर उसके साथ रुथलेस अप्रोच होती है जिसकी वजह से ये छोड़ते नहीं है। और जैसे इंजी भाई ने भी रिमाइंडर कॉल दिया, फिर जो हम बार बार बात कर रहे हैं, इनके चेहरे चेंज होते हैं, इनका एटीट्यूड, इनकी इंटेंट, इनका माइंडसेट और इनका अग्रेशन और इनका कैरेक्टर चेंज नहीं होता, चेहरे चेंज हो जाएंगे। आपको लगेगा यार वो चला गया। अभी हम बात कर रहे थे ना, जैसे कि हमने देखा कि एक टाइम पे जब 4-5 विकेट्स गिर चुकी थी, जोश इंग्लिश और एलेक्स कैरी जो थे वो क्रीज पे थे, तो एक टाइम पे 24-25वां ओवर चल रहा था, लग रहा था कि अभी जो मैच है ना वो इंग्लैंड होल्ड कर रहा है इसको, लेकिन उस वक्त भी हम देख रहे थे कि जो रन रेट था वो par 7 पे ही था। तो वो चीजें भी बहुत ध्यान में रखी जाती हैं। देखिए, जब ऐसी सिचुएशन है ना तो आप इनका चेहरा जरूर देखा करें, इनका आई देखा करें, इनकी आंखों में एक आध दफा कैमरा गया है एलेक्स कैरी के चेहरे पे, जॉस इंग्लिश के चेहरे पे, और इनकी जो आंखों के अंदर जो स्पार्क था ना वो एक अजीब किस्म की थी, और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह का वो उन्होंने एक वाइब क्रिएट की हुई थी अपनी क्रीज के ऊपर, लग ऐसा नहीं रहा था कि इंग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर आप स्टैट्स देखते थे तो लग ये रहा था, स्टैट्स ये कह रहे थे कि इंग्लैंड ने गेम को थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है जब आप विकेट्स को देखते थे, मगर जब आप रन रेट और स्ट्राइक और बैट्समैनों को देखते थे लगता ये था कि ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रोल किया हुआ है, और ट्रू यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा, ये जो सकलैन बात कर रहे हैं ना जी, वो हमारे पास है ना एक
जो साउथ अफ्रीका का रिचर्ड क्या कोच का नाम था, सिक्लैन भी खेलता रहा है, रिचर्ड पाइबस कोच आए ना, तो हम जो पाकिस्तान वाले प्लान करते थे ना, हम ये करते थे कि जी विकेट इन हैंड्स रखो और आखिर में ना हम 10 रन की भी एवरेज कर लेंगे ये वो। उसने आके ना ये सारी चीज़ चेंज कराई। उसने कहा कि नहीं, ये वाली प्लानिंग सही नहीं है। उसने कहा कि अगर दूसरी टीम ने, अब तो बहुत लंबे लंबे स्कोर होने लग गए, हमारे ज़माने में 250 स्कोर बनता था। उसने कहा कि अगर 250 स्कोर बनाए ना, तो जिस टाइम हमारे 25 ओवर हो ना, तो मेक श्योर करोगे कि जी हम 125 पे हों। वो इसलिए उसने कहा कि पहले 25 ओवर आपके मेन प्लेयर्स खेलते हैं, मेन प्लेयर्स अगर खेल के एवरेज को ले जाए, वो 6 रन की एवरेज को उठा के अगर वो 10 पे ले जाएंगे, बाद में तो नीचे वालों ने बैटिंग करनी है, तो आपने उनके ऊपर सारा प्रेशर डाल दिया। यानी कि मेन बैट्समैन का तो काम ये है कि वो एवरेज अगर 6 की है तो वो नीचे वालों को 4 की दे जी। अब पिछले मैच में भी, न्यूजीलैंड वाले मैच में भी क्या हुआ कि हमारे लड़के नीचे से आके खुशदिल भी अच्छा खेला, सलमान भी अच्छा खेला, लेकिन एवरेज उस टाइम 10 से ऊपर निकल गई थी। उनका अच्छा खेलना भी हमारे काम नहीं आया, काम का नहीं था। तो इसलिए ये जो इंग्लैंड भी है और जो ये ऑस्ट्रेलिया भी है, ये मेक श्योर करते हैं कि जी हमें ना जिस टाइम हाफ ओवर हो ना, हम अपना हाफ टारगेट चेज कर लें। ठीक है जी।